बाय हार्ट, बाय पैशन, मैं एक प्राउड एटॉमियन हूँ। दिल से पूरी तरह से समर्पित होकर के एटॉमी बिजनेस को लेकर के चल रही हूँ। और ये वो मतलब कहते हैं मेरी लाइफ का अब एक बेस ऐसा हो गया है कि अब अगर जो भी मेरे अपार्ट ऑफ स्कूल लाइफ या फैमिली लाइफ के अलावा कोई भी समय अगर निकलता है तो वो एटॉमी के लिए निकलता है। हर समय कुछ ना कुछ नई जानकारी की, जिससे मुझे भी इंफॉर्मेशन मेरी भी और बढ़े, और साथ ही साथ आप लोगों की इंफॉर्मेशन को भी अपडेट किया जाए। क्योंकि हमारी कंपनी है ही एक सागर, जिसके में अगर हम लोग डेप्थ में जाते जाते हैं तो पता नहीं कितनी सारी चीजें उसमें अभी और हम लोगों को सोचना समझना बाकी है। तो कुछ थोड़ा सा पार्ट आज लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। ये सेशन ऑलरेडी हो चुका है हम लोगों का, पहले भी मेरे यूट्यूब के चैनल पर भी ऑलरेडी ये सेशन है। तो आप लोग आज के सेशन के बाद। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सुशील सर आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके। तो हर थैंक यू सो मच। और सर आपका जिसको भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप लोग एक बार अपना जो कनेक्शन है उसको चेक कर ले। तो क्योंकि सभी को आ रही है, दैट मीन्स मेरी तरफ से ओके है, नहीं आपकी नहीं, तरफ आवाज से ही क्लियर कुछ है। और प्रॉब्लम है। जिनको नहीं आ रही है थोड़ा सा अपने रूम को चेंज कर लें या जगह चेंज कर लें, नेटवर्क राइट, प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। तो ये जो हम लोगों का आज का सेशन है, क्योंकि हम लोग जिस एटॉमी से बिलोंग करते हैं ना, वो एटॉमी जो है वो किस किस चीज के लिए जानी जा रही है, अब तो शायद हमने सोचना भी छोड़ दिया है। सबसे पहले हमारे पास इतना वेल प्रूफ प्लान है, जिसके बारे में हम लोग हर मंडे को चर्चा करते हैं। हमारे पास आज की डेट में एक से एक बेहतर प्रोडक्ट्स है, जिसके बारे में हम लोग हमेशा ही चर्चा करते रहते हैं। और क्योंकि हम लोग सभी इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो एक अच्छे कंज्यूमर होते हुए हम सभी ये जान रहे हैं कि हमारा जो अभी फिलहाल का वर्किंग जोन है वो है हमारा स्किन पे, हेयर पे, हेल्थ पे, और सम पार्ट ऑफ होम और पर्सनल पे। बट जो साउथ कोरिया का हमारा बिजनेस है, अगर हम वहां की बात करें, तो वहां पर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम अगर उंगलियों पे भी गिनना शुरू करें तो कम होगा। अभी हमारे पास लगभग 560 प्रोडक्ट्स साउथ कोरिया की उसमें वेबसाइट पे हैं, लगभग आपके एटॉमी के प्रोडक्ट्स। और अगर हम अज़मोल को उठा लें, तो वहां पर हमारे पास अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। और ना ही सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि हमारे पास अनलिमिटेड ब्रांड्स भी हैं, जो कि और अटैच्ड होते जाएंगे। डे बाय डे हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर है वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर ये हम लोगों का, सभी लोगों का कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, हम लोग कहते हैं, बड़े प्राउडली कहते हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। लेकिन ये एब्सोल्यूट क्वालिटी का कोई तो बेस होगा। क्यों हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास नहीं है? हम लोग ये क्यों कहते हैं कि हमारे जैसे प्रोडक्ट्स कोई और नहीं बना सकता है? क्यों? सबसे पहला तो कमिटमेंट, क्योंकि हमारे पास जो नाम है एटॉमी, वो अपने आप में ही आज एक ब्रांड है। दूसरी चीज जो थोड़ी बहुत डाउट किसी को अगर रह जाती है, तो वो हम लोगों का होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं वो एक से एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनाए हुए हैं। हर प्रोडक्ट में, जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों का जो सेशन हुआ था हमारे न्यू प्रोडक्ट सिनर्जी एम्प्यूल पे, तो आपने देखा था कि उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे ही जो हमारा एब्सोल्यूट का सिस्टम है, उसमें हमारा फ्रेश हर्ब टेक्नोलॉजी, हमारा फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली करती क्या है, ये किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को एब्सोल्यूट बनाने में हेल्प करती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, और होपफुली आप सभी लोगों के जो डाउट्स होंगे वो हम लोग आफ्टर द सेशन जरूर पूरा करेंगे। और सुशील सर स्क्रीन आ रही है ना?
जी आ रही है। हम सभी लोग मोबाइल को लैंडस्केप कर लेंगे ताकि स्क्रीन बड़ा दिखेगा, विजिबल रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है OEM। नॉर्मली हम लोग जब भी अपने कैरी और कोलमार की बात करते हैं, क्योंकि कैरी जो है वो हमारा रिसर्च यूनिट है, जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स की रिसर्च होती है, जहाँ पे हमारे फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं, जिसमें अभी तक हमारे पास लगभग 25,000 से ऊपर के पेटेंटेड फॉर्मूले हैं। पेटेंटेड फॉर्मूले का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा होल सोल कॉपीराइट है उस पे, कि अगर हमारे फॉर्मूले को कोई कॉपी करने की कोशिश करता है तो कंपनी के पास लीगल ऑथेंटिकेशन होते हैं कि वो उस पर क्लेम करके अपने जो भी उससे मनी वगैरह होता है वो भी ले सकते हैं, इवन केस करके उसके ऊपर किसी भी तरह का मानहानि वगैरह का दावा भी कर सकते हैं। And the second thing is OEM, Original Equipment Manufacturing। अब ये क्या चीज है? ये नाम तो हमने सुना है कोलमार का, कि कोलमार OEM और ODM टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो सबसे पहले उस बेसिक्स पे बात करते हैं कि कोलमार की वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज है। नाम जानना और नाम के बारे में जानना, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हर चीज की पूरी डेप्थ तक जानकारी रखें, लेकिन इतनी जानकारी हम सभी लोगों के पास होनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर बता सकें। क्योंकि हमें किसी दूसरे के प्रोडक्ट की कभी भी कोई बुराई नहीं करनी है, क्योंकि अपनी नजर में हर एक के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, चाहे वो किसी दूसरी कंपनी के हों या कहीं दूसरे कमर्शियल के ब्रांड्स के हों, चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए उनके अपने प्रोडक्ट्स बहुत मायने रखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको किसी लकड़ी को छोटा करना है, किसी लाइन को अगर छोटा करना है, तो उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दीजिए कि पहले वाली लाइन अपने आप छोटी हो जाए। तो हमें अपनी उस बड़ी लाइन को बनाने के लिए जो लाइन की लेंथ है वो देखनी पड़ेगी, और वो लेंथ हमारे पास है टेक्नोलॉजीज। OEM टेक्नोलॉजी होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी। का मतलब होता है कि यहाँ पर वो कंज्यूमर्स होते हैं हमारी कंपनी के, यानी कि वो क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो रिसर्च कर सके, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने लिए डिजाइनिंग वगैरह कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो किसी अन्य जो थर्ड पार्टी टीम होती है उसको हायर करते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, आपका ही रिसर्च रहेगा, उसमें इस तरीके की चीजें मुझे चाहिए, मुझे जो बन के प्रोडक्ट आएगा वो ये वाला चाहिए। इसके लिए आपको जो भी चीजें करनी है, मतलब रिसर्च आपका रहेगा, फॉर्मूला आपका रहेगा, प्रिपरेशन आपकी रहेगी, सिर्फ उस शिपमेंट को पहुंचाने का काम उस कंपनी के द्वारा होता है। यानी कि सिर्फ एक स्टैंप लगता है उस कंपनी का, और बाकी सारा काम वो कंपनी करती है जिसे हायर किया जाता है। हमारा कोलमार वो भी काम करता है कि अगर आप उसको रिसर्च करके दे देते हैं प्रोडक्ट, तो वो आपका जो रिसर्च करने के लिए आप दे देते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट का रिसर्च भी आप करो, मेरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी आप करो, मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी आप करो, सिर्फ मुझे शिपमेंट करने के लिए चाहिए। तो उस तरीके से हमारा कोलमार काम करता है, और यही टेक्नोलॉजी कही जाती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड होता है ODM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। अब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर इन लोगों को दिया जाता है कि भाई हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है, आपको सिर्फ मैन्युफैक्चर करना, मतलब आपको सिर्फ वहां पर हमारे बताए गए फॉर्मूले के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। क्योंकि कोलमार हमारे साथ जॉइंट वेंचर में है, तो एटमी के कुछ प्रोडक्ट्स, खासतौर से स्किन और कॉस्मेटिक्स का जो एरिया होता है वो कोलमार देखता है। तो वहां पर ODM टेक्नोलॉजी के थ्रू एटमी के प्रोडक्ट्स बनवाए जाते हैं, क्योंकि रिसर्च हमारी कैरी की होती है,
और प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कोलमार के हाथ होती है। तो ओडीएम का काम क्या हुआ कि हमने अपने बनाए हुए फॉर्मूले को वहां पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दे दिया। रॉ मटेरियल्स उनके रहेंगे, बन के क्या आना है वो हम बताएंगे, और उस बनाने के लिए जो जो फॉर्मूले यानी कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में होगा वो हम ऑलरेडी रिसर्च करके कैरी के द्वारा फिर वहां पहुंचाते हैं। और वो फॉर्मूले पे ही बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करके कोलमार हमारे स्किन और कॉस्मेटिक्स और सम प्रोडक्ट्स ऑफ हेल्थ जो है वो मेंटेन करके फिर हमें देता है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में बस यही फर्क होता है कि एक में आप होल सोल जिम्मेदारी दे देते हैं कंपनी को, और दूसरे में आप उसे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं। यानी कि हमारा कोलमार जो है वो दोनों टेक्नोलॉजी पर बेहतरीन तरीके से काम करता है। आप उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर फॉर्मूला देते हैं, ओके। अगर आप उसको बोलते हैं कि भाई फॉर्मूला भी आपको बनाना है, रिसर्च भी आपने करनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी आपने करनी है, तो वो उस पर भी काम करता है। नेक्स्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी आती है वो है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे सुशील सर ने अभी बताया कि हमारे स्किन का, खास तौर से नैनो का मतलब ही होता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का 10वां हिस्सा। 1 मीटर में, 1 mm में, सॉरी, 1 मीटर में जब उस 1 मीटर का 9th पार्ट हम करते हैं तो उसे हम नैनोमीटर कहते हैं। 10⁻⁹ मतलब उसका सबसे छोटा हिस्सा। करते करते जब हम उसके 10वें पार्ट तक पहुंचते हैं तो जो वो माइनर सा पार्टिकल बचता है वो कहा जाता है नैनो पार्टिकल। यहाँ पर 1 इंच में अगर हम देखें तो 2.4 नैनोमीटर्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम न्यूज़पेपर की एक शीट की भी बात करें ना तो यहाँ पर वो 1 लाख नैनोमीटर का होता है, यानी इतना फाइन होता है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस पे काम करती है, हमारी स्किन पे नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्किन की लास्ट लेयर तक असर करते हैं। हमारी स्किन की लेयर्स कैसे हुई? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस। अब इनकी जो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, तीनों की एक दो दो लेयर करके लगभग 6 लेयर्स तक हमारे पास बनती हैं। और इन लेयर्स के लास्ट लेयर तक जाकर के हमारे प्रोडक्ट असर करते हैं, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट की जो पार्टिकल साइज होता है वो आपका नैनोमीटर्स में होता है। नॉर्मली जहां पर जो प्रोडक्ट साइज होता है वो 10⁻⁻⁶ मीटर तक का होता है। वहीं पे हमारे प्रोडक्ट्स के जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो रेंजेस होती हैं वो लगभग 10⁻⁹ मीटर तक की होती है। मतलब अदर जो भी कॉस्मेटिक ब्रांड्स होते हैं, चाहे वो आप ऑरिफ्लेम का ले लीजिए या लॉरियल का ले लिया, किसी भी अदर बेस्ट कंपनीज का प्रोडक्ट का अगर आप बात करते हैं तो वहां पर उनसे 3 गुना डेप्थ में जाकर के काम करता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। द कंडीशन इज ऑल्सो कि बिना कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन उसी जगह पे अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारी ये नैनो टेक्नोलॉजी एटम और मॉलिक्यूल बेस्ड होती है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ पार्ट में हमारे जो मैकेनिकल और जो डिवाइसेस होते हैं उनमें भी किया जाता है। जैसे हमारे कुछ, अभी आप यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे जो भी मोटर डिवाइसेस आएंगे, हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स आएंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगे, उनमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, इवन फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो इन टेक्नोलॉजी को बनाने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा सारा चीज हमारी धरती का एटम्स और मॉलिक्यूल बेस्ड ही है। जो खाना हम खा रहे हैं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, जो बिल्डिंग जिसमें हमारा बना उसका भी सिमिलर पार्टिकल्स है। जहां पर हम रह रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी है, हर एक चीज एकदम फाइनर पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, जिसे हम या तो सेल कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं, या आप उसे एटम्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज में उसको डिफरेंट चीजें कही जाती हैं।
तो यहाँ पे हमारी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में होता है, और साथ ही साथ हमारे हेयर केयर की, यानी कि हमारे जो भी डेली एसेंशियल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें, और साथ ही साथ कुछ अमाउंट में हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंपनी करती है। नेक्स्ट है हमारा हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है फ्रेश ग्रीन हर्ब्स को। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट एब्सोल्यूट है, तो जब सामने से कंपैरिजन आता है कि वो भी तो प्रोडक्ट नेचुरल है, तो आपके प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट में अंतर क्या हुआ? क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि 100% नेचुरल है, आप भी कह रहे हो 100% नेचुरल है। तो यस, कॉन्फिडेंटली वी कैन से कि हमारे प्रोडक्ट्स उनके प्रोडक्ट से बेहतर इसलिए हैं क्योंकि अभी तक के जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सभी ड्राई हर्ब्स के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि उस नेचुरल जो भी पेड़ पौधा जड़ी बूटी होती है उसको सुखा करके उसके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है और फिर उससे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना होता है, और ग्रीन कंडीशन में ही प्रिजर्व करके रखने की प्रक्रिया बहुत ही डिफिकल्ट होती है, काफी इन्वेस्टमेंट वाली होती है, और इवन बहुत मुश्किल होती है। साधारण प्रक्रिया के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट को बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारी एटमी ने प्रूव करके दिखाया है कि हम जहाँ के भी ग्रीन हर्ब्स होते हैं उनको उसी कंडीशन में ही प्रिजर्व करने के लिए, चाहे वो हाई प्रेशर्स का इस्तेमाल करना हो, हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करना हो, इवन लोएस्ट टेम्परेचर का इस्तेमाल करना हो, लोएस्ट प्रेशर का इस्तेमाल करना हो, उन सारी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके उसी ग्रीन हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट को, उसकी वही जो एक्सट्रैक्शंस होते हैं जिनके द्वारा उसकी जो वही नेचर जो होता है उसका, उसी कंडीशन में लेकर के आते हैं। एक जनरल एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ। जैसे आज कल जो ठंड का मौसम है तो हम सभी लोग तुलसी जी का काढ़ा पीते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक काम आपको करके देखना होगा, सुबह के टाइम हरी तुलसी का काढ़ा बना करके पीजिए, और शाम के टाइम तुलसी के पत्ते जो सुखा करके हमने रखे हो या सूखे पत्ते जो होते हैं उनका काढ़ा पीजिए। आपको फर्क समझ में आएगा कि उनके प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन कैसे, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क होता है। चाहे वो आप टेस्ट का कह लीजिए, चाहे वो आप स्वाद का कह लीजिए, फ्लेवर का कह लीजिए, या फिर उसकी जो खुशबू होती है उसका कह लीजिए, या साथ ही साथ उसके पड़ने वाले सकारात्मक असर का कह लीजिए। दोनों ही चीजों में बहुत फर्क होता है। एक अदरक का इस्तेमाल कीजिए, एक सौंठ का इस्तेमाल कीजिए, दोनों ही चीजें वही हैं, लेकिन अदरक ग्रीन पोजीशन में होता है और सौंठ उसकी ड्राई पोजीशन होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सौंठ फायदा नहीं करता है, अदरक ज्यादा फायदा करता है, लेकिन अदरक का जो सही कंटेंट होता है वो ग्रीन वाले पोर्शन में होता है, लेकिन उसी अदरक को जब हम सुखा देते हैं तो उसका कंटेंट चेंज हो जाता है। क्यों ग्रीन टी इस्तेमाल करने से शरीर के लिए फायदेमंद होती है, क्यों आपकी जो काली चाय होती है वो नुकसान करती है? फर्क आपके सामने है, और यही फर्क हमारे प्रोडक्ट का दूसरे के प्रोडक्ट के कंपैरिजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपेयर है कि हमारे प्रोडक्ट्स में ग्रीन फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, जो कि हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड द सेकेंड इसी में आपका जो है दैट इज फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को उसकी उसी अवस्था में फर्मेंट करा देना। एक जनरल एग्जांपल यहाँ पर भी आपको लेकर के बताती हूँ, क्योंकि टीचर तो मैं बाद में हूँ, पहले एक गृहिणी भी हूँ, तो मैं किचन के एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाती हूँ। जब हम चावल से बैटर बनाते हैं, बैटर इन द सेंस जो उसका पेस्ट बनाते हैं और उससे फिर अपने डोसे को फॉर्म करते हैं, बिना किसी उसके फर्मेंटेशन मतलब बिना किसी फर्मेंट कराए, मतलब जब हम उस डोसे के बैटर को तैयार करते हैं और बिना उसे 2-4 घंटे फुला के रखे हुए अगर हम डायरेक्टली पीस करके डोसा बनाते हैं, तो ना उस डोसे में कोई स्वाद होता है,
ना उस डोसे में कोई क्रिस्पीनेस होता है और ना ही उस डोसे का कोई भी आकार सही से बनता है। लेकिन जब उसी बैटर को, उसी चावल को जब हम पीस करके फिर कुछ देर, अगर वो गर्मी का दिन है तो 2-4 घंटे भी काफी होते हैं, लेकिन अगर जाड़े का दिन है तो एक पूरा दिन आप उसे अच्छे से पार्चमेंट पेपर से या फॉइल पेपर से पूरी तरह से एयर टाइट करके फिर उसके बाद उसको रख देते हैं। और उसके बाद उसको अगर आप सेकेंड डे बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो खमीर होता है, जो उसका फर्मेंट होता है, वो पूरी तरह से उसके जो स्वाद होता है उसको, टेस्ट को चेंज कर देता है। तब जब आप उस डोसे को बनाते हैं तो उसका टेस्ट आप सभी जानते हैं। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में यही होता है कि हमारे जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, या ब्राउन राइस या सलीनस लिंटस हमारा जो एक प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारे स्किन केयर सिस्टम में यूज किया गया है, चाहे वो हमारा एब्सोल्यूट का हो, चाहे वो हमारा फेम सिस्टम है, फेम द फेम का सेट जो है, वो उस दोनों की प्रक्रिया में फेलिनियस लिंटस का इस्तेमाल किया गया है और ग्लूटिनस ब्राउन राइस का इस्तेमाल किया गया। और इन दोनों ही जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको फर्मेंट किया जाता है, जिससे इनकी जो क्षमता होती है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, ये एक्टिव हो जाते हैं और आपकी स्किन को निखारने में पूरी तरह से हेल्प करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि इनके फर्मेंटेशन की वजह से इनके पार्टिकल साइज थोड़े छोटे हो जाते हैं और ये आपकी स्किन की डेप्थ तक जा करके उन पर असर दिखा पाते हैं। तीसरी इसी में टेक्नोलॉजी जो होती है वो होती है मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी। अब ये मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी क्या है? जब हम बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स के, तो यहाँ पर आपके स्किन के जो फाइबर्स होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स जब उसे पेनिट्रेट करते हैं, मतलब उसे डेप्थ में जब जाते हैं, तो हमारे जो स्किन का पोर साइज होता है वो लगभग 100 से 120 नैनोमीटर का होता है। और मतलब हमारे जो भी प्रोडक्ट का अम, वो होता है पार्टिकल साइज, और अदर ब्रांड के जो पार्टिकल साइज होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो 200 to 300 नैनोमीटर के करीब का होता है। तो फर्क साफ है कि जो फाइनर पार्टिकल्स होंगे वो अंदर तक जाएंगे और बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्किन की फर्स्ट लेयर या आइदर सेकेंड लेयर तक जाकर के अपना असर दिखाते हैं, यानी कि वो ऊपरी लेयर पर रुक जाते हैं। उस जगह पे हमारे पार्टिकल साइज छोटे होने की वजह से ये डेप्थ में जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उसी के द्वारा इन पार्टिकल्स को स्मॉलर साइज में किया जाता है। और साथ ही साथ ये ऑल डे अलोंग, हम लोग कहते हैं ना कि हम अपना फेम का सेट अगर इवनिंग में लगाते हैं, सोने के समय जब लगाते हैं, तो थ्रू आउट नाइट आपका स्किन बहुत अच्छा रिजुविनाइल करता है। इवन अगर आप मॉर्निंग में भी लगाते हैं तो ऑल डे अलोंग अराउंड 8 आवर्स तक आपकी स्किन पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बट क्योंकि इतना डर्ट, इतना पॉल्यूशन, इतना स्ट्रेस, इतना आपका सारा चीज रहता है, तो आफ्टर 6 to 8 आवर्स के बाद एक जो टायर्डनेस होती है वो दिखाई देने लग जाती है। बट आप ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग कवरिंग आपकी स्किन को मिलती है, स्किन केयर आपकी अगर कोई चीज होती है तो वो इन्हीं टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको दिया गया है। और यही रीजन है कि हमारी एटमी को वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कोलमर को वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी और एटमी के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज ऑफ कॉस्मेटिक साइंस अफेयर इटली के द्वारा भी नवाजा गया, मतलब अवार्ड से दिया गया है। तो और आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं, कभी मलेशिया में, कभी इंडोनेशिया में, बिकॉज दैट दोज कंट्रीज आर स्किन कॉन्शियस, ब्रांड कॉन्शियस, कॉस्मेटिक यूजर्स। वहां पर लोगों को ब्रांड की पहचान है। वहां पे आए दिन नई नई कंपनियां नहीं खुलती हैं कि वो कुछ भी बना, वहां पे टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होता है और उनमें भी जो कंपटीशन है उसमें हमारे प्रोडक्ट्स हर साल कोई ना कोई नया अवार्ड जरूर जीतते हैं। तो दीज आर द बेसिक टेक्नोलॉजीज जिसके बारे में हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। एंड द थर्ड इज पेटेंटेड टेक्नोलॉजी की। अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है हमारी बायो साइंस टेक्नोलॉजी। बायो साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो हीमोहीम है वो इसी साइंस टेक्नोलॉजी पे है। क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना,
ये किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो हमारे सेल्स और टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें डीएनए वगैरह पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए इन राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी एसिड्स होते हैं, जो हमारे प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन फेनोमेना के थ्रू बनाए जाते हैं। और ये हमारे जीन्स में जिस तरीके से असर करते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि डीएनए वगैरह जो होता है उसमें जो काम होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, इसमें सेल्स के थ्रू काम किया जाता है, टिश्यूज के थ्रू काम किया जाता है, इसका कल्चर किया जाता है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को निकाला जाता है, और उसमें जो भी चीजें चेंजेस या कुछ भी अगर आपको देखा जाता है वो किस तरीके से होता है, वो आपका काम करता है बायो साइंस टेक्नोलॉजी में। और यही रीजन है कि हमारा जो हीमोहीम है वो हर तरीके की बीमारी, खासतौर से जो सीवियर बीमारियां होती हैं उनकी डेथ पे काम करता है, बिकॉज इसका वन एंड ओनली वन काम है कि आपके सेल को एक्टिव करना। जो भी हमारे डीएक्टिव सेल्स हैं उनके डीएनए जो भी ड्यू टू सर्टेन रीजन या तो एक्टिव थे ही नहीं, अगर वो एक्टिव नहीं थे तब तो वहां ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो फार लॉन्ग कभी एक्टिव रहे थे और ड्यू टू सर्टेन रीजन अगर वो डीएक्टिव हो गए हैं तो उनको एक्टिव करने का काम करना। तो हमारा जो हीमोहीम है, हमारा जो भी हेल्थ सप्लीमेंट्स अगर हम बात करें, तो वो बेसिकली हमारे जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोसाइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं। इसमें आपका प्रोबायोटिक्स भी आ जाता है। अब जो हमारा मिल्क टीसिल है ये भी आपका इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाया गया। इवन हमारे मोस्टली जितने भी अभी तक हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं उनमें इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ अगर हम अपने हाइड्रा ब्राइटनिंग की भी बात करें तो वो भी बायोसेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाया गया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और टेक्नोलॉजी है, जैसे माइक्रो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो टेक्नोलॉजी में हमारा जो हाइड्रा का एसेंस वाला फॉर्मूला है वो माइक्रो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमारे एब्सोल्यूट का जो न्यूट्रिशन क्रीम है वो बायो माइक्रो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सिरम जो है वो माइक्रो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यानी कि हमारे जो हर एक प्रोडक्ट्स है, आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे 6 सेट अगर तैयार करे गए हैं, एक सेट में अगर 6 चीजें तैयार करी गई हैं, तो उन सब में भी इंग्रेडिएंट्स अलग अलग, और हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी एक वैल्यू और उनमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजी। और यही रीजन है हमारे एब्सोल्यूट होने का, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स एक ही दिन में रातों रात 150-200 प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट बनता है और उसको भी मैन्युफैक्चरिंग यानी रिसर्च से मैन्युफैक्चरिंग तक आने में 6 महीने, साल भर, और हमारा हीमोहिम ने तो 8.5 साल लिया। बिकॉज इट इज नॉट सो इजी कि आप बस तुरंत आज फॉर्मूला बनाइए और कल को उस पर प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए। समाव तो कुछ जगह तो होता है कि प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले भी बनते हैं कि नहीं, कि सिर्फ लेबल चेंज होके रातें रात 150-200 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं। वी डोंट नो। बट यहाँ अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो यस, कॉन्फिडेंटली वी कैन से कि हमारे जैसे प्रोडक्ट्स कहीं भी नहीं है। अगर इससे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ना, तो वो आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। और मैं ये नहीं कहती कि एटॉमी से बेहतरीन प्रोडक्ट्स होंगे ही नहीं दुनिया में, डेफिनेटली होंगे। एटॉमी से अच्छे भी प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन वो आम आदमी की पहुंच से कई दूर हैं, क्योंकि साउथ कोरिया में ही बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें अभी एटॉमी फिलहाल 23 नंबर पे है। तो ऐसा नहीं है कि इससे अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है। बट कंपेयर वाइज अगर हम प्राइस का भी कंपेयर करते हैं ना, तो हर चीज देखी जाती है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी देखी जाती है, ना सिर्फ क्वालिटी देखी जाती है, वहां पर प्राइस भी देखा जाता है। तो अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, हम अगर प्राइस के कंपेयर को करते हैं तो एटमी से अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट्स नहीं मिले। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि हम सस्ता किसके कंपेयर में कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों के पास ये करी लेकर के आते हैं ना, महंगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, किसके कंपेयर में। अगर आप लोकल ब्रांड से कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली महंगा है, बिकॉज यस, हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने में खर्च लगता है। और अगर आप
दूसरे ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हो तो एक बार आप नाम लेके बताओ, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स के कंपेयर में महंगा या सस्ता है, और हमारा प्रोडक्ट कैसे उससे सस्ता पड़ेगा, फिर हम आपको कंपेयर करके बताएंगे। क्योंकि ना सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस मैटर करती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी मैटर करती है, प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम होता है वो भी मैटर करता है, और प्रोडक्ट कितने दिन जा रहा है वो भी मैटर करता है। अगर आप इन सारी चीजों को देखते हैं, एक एक बूंद की कीमत अपने प्रोडक्ट की वसूल करते हैं, जहां पर आप अपना एक प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और कई बार वो प्रोडक्ट आपके 7 महीने 8 महीने, कुछ प्रोडक्ट्स तो हमारे साल भर तक चले जाते हैं। उन सारी चीजों को कंपेयर करना सीखिए। जो आप पहले महीने महीने में 250 300 400 रुपए खर्च करते थे, यहाँ 7 महीने 8 महीने में जाकर के 1000 रुपए अगर आप खर्च करके कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट महंगे कहाँ से हुए। तो इन सारी चीजों का जवाब आज के सेशन में आप सभी लोगों को मिला होगा कि हमारे प्रोडक्ट जिन लोगों को महंगे लगते हैं, तो यस ऑफ कोर्स हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी, हमारी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बेहतरीन है, हमारे एक एक प्रोडक्ट की जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो फार बेटर है हमारे किसी भी लोकल प्रोडक्ट से। हम यहाँ पर गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का कोई भी कंपेयर है ही नहीं। और इन सारी चीजों के बारे में आपको अपनी कंपनी पर एनालिसिस करना ही पड़ेगा अगर आप मार्केट में एक्सपेंसिव वाले क्वेश्चन से बचना चाहते हैं। तो सिर्फ प्राइस बता करके लोगों को अगर झटका लगता है, तो उस झटके को सांत्वना में चेंज करना भी हमें आना चाहिए कि भाई सिर्फ प्राइस आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट चूंकि अभी आप कर रहे हो इसलिए लग रहा है, लेकिन आप यूज करते करते चलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट जो पहले यूज कर रहे थे वो ज्यादा महंगे थे, वो कैसे नुकसान कर रहे थे और ये क्यों नहीं नुकसान करेंगे। ये प्रोडक्ट्स आपको सूट नहीं कर सकते हैं, ये हो सकता है क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप, हर समय मैं कहती हूँ, हर किसी का स्किन टाइप अलग अलग होता है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट्स नुकसान नहीं करेंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन उन प्रोडक्ट्स को यूज करने का तरीका अकॉर्डिंग टू कंपनी जो मेंशन करके देती है वैसे ही आप करते हैं, तो अदरवाइज अननेसेसरी आप उसकी एक्सेसिव अमाउंट को लेकर के यूज करेंगे तो वो या तो वेस्ट होगा या कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, जो यस ऑफ कोर्स कभी ना कभी आपको दिक्कत कर सकता है। तो इन चीजों पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस जो आप सभी लोगों को, इवन हम सभी लोगों को भी फेस करने पड़ रहे थे शुरू में, बट आज नहीं करने पड़ते। ये एक्सपेंसिव वाला तो क्वेश्चन ही आसपास से नहीं गुजरता है बिकॉज हमारे पास कैलकुलेशंस है, हमारे पास जवाब है। अब डिपेंड करता है कि सामने वाला उस जवाब को सुनना चाहता है कि नहीं, वो वाकई आपके अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करने वाला यूजर है या सिर्फ केमिकल्स वाले सस्ते प्रोडक्ट्स को यूज करने वाला यूजर है। तो इट इज अप टू द सामने वाला पार्टी कि वो क्या सुनना चाहते हैं। एक है हमारी फ्रोजन ड्राई टेक्नोलॉजी। अगर हम फ्रोजन ड्राई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारी जो फ्रोजन ड्राई टेक्नोलॉजी है वो हमारे हाइड्रा के एसेंस वाले में भी है, ब्राइटनिंग में भी है, हमारे इवनिंग केयर में भी है, हमारे स्पाइरुलिना में भी है, हमारा जो एब्सोल्यूट का स्किन केयर सिस्टम का कुछ चीजें हैं उसमें भी यूज की गई है। साथ ही साथ हमारा जो फेम का सेट है उसके भी कुछ कंटेंट्स में लिया गया है, और साथ ही साथ हमारे कैफे अरेबिका, हमारे पॉमीग्रेनेट, इन सारी चीजों में भी उसका इस्तेमाल किया गया है। फ्रोजन ड्राई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को उसी अवस्था में लोएस्ट टेम्परेचर पर फ्रीज करके उसकी जो नेचर है, करंट नेचर जो है उसका, जिस चीज के लिए वो जाना जा रहा है, उसको उसी तरीके से प्रिजर्व करके रखना। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में प्रेजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं होता है बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी ही ऐसी है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि उन टेक्नोलॉजी के तहत ही हमारे प्रोडक्ट्स प्रिजर्व रहते हैं समय के अनुसार। और अगर हमारे प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव नहीं हुए हैं
दैट मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो सेफ है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं कि वो नेचुरल तो होंगे, एक्सट्रैक्टेड होंगे, ड्राई हर्ब से भी एक्सट्रैक्ट अगर होंगे तो वो फायदा तो करते हैं, लेकिन उनको लंबे समय तक सही अवस्था में रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता। अब उसमें क्लास 1 प्रिजर्वेटिव होता है, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव होता है, चाहे जो भी रेंज का प्रिजर्वेटिव हो, वो एक समय के बाद नुकसान करता है, खास तौर से जब वो ओपन हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और ये जानने वाली भी चीजें हैं कि हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट्स दूसरे अलग प्रोडक्ट से बेहतरीन कैसे। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज थी जिनके बारे में आज हमने बात किया। और आप सभी लोगों को होपफुली, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक साथ अगर हम इन सारी टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं तो शायद इट इज डिफिकल्ट। फिर कभी एक और सेशन लेकर के इसकी कुछ और टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं शिखा वर्मा, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।